हमारा ऑब्जेक्ट है टू ऑब्टेन MATLAB simulation of single phase full wave AC voltage controller and draw load voltage and current waveform for inductive load। तो उसके लिए जो हमारा सर्किट डायग्राम है वो इस तरीके से है। इसमें दो SCR एंटी पैरेलल डायरेक्शन में लगे हुए हैं। ये RL टाइप का लोड है और ये वोल्टेज सोर्स है। इसमें कैसे काम करता है, जब AC सोर्स में पॉजिटिव हाफ साइकिल रहती है तो हमारा थायरिस्टर 1 ऑन होता है और इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करती है। और जब नेगेटिव साइकिल हाफ होता है तो करंट हमारा इधर से फ्लो करता है और लोड से होते हुए थायरिस्टर 2 के थ्रू ये सोर्स तक वापस जाता है। तो यहाँ लोड के क्रॉस एक बार एक डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है और दूसरी हाफ में दूसरे डायरेक्शन में। तो यहाँ आउटपुट में AC ही मिलता है, लेकिन वो रेगुलेट हो जाता है। कैसे हो रेगुलेट होता है, जो थायरिस्टर लगा हुआ है तो उसमें हम ग्रेट में हम फायरिंग एंगल को चेंज कर सकते हैं और फायरिंग एंगल के अकॉर्डिंग यहाँ पर वेव शेप मिलेगी और उसके अकॉर्डिंग फिर वोल्टेज मिलता है। तो ये चीज़ हम सिमुलेशन पे बनाएंगे। हम मैटलैब में सिमुलिंक का यूज़ करेंगे। यहाँ हमने सिमुलिंक ओपन किया हुआ है। सिमुलिंक में कुछ ब्लॉक्स हैं जो हमने ऐड किए हैं यहाँ पे। इसमें ये है पावर GUI ब्लॉक, AC वोल्टेज सोर्स, एक ये वोल्टेज मेजरमेंट है, पल्स जनरेटर दो यूज़ किए गए हैं, एक थायरिस्टर 1 के लिए और एक थायरिस्टर 2 के लिए। दोनों थायरिस्टर एंटी पैरेलल डायरेक्शन में, जैसा डायग्राम में दिखाया गया है, उसमें कनेक्ट हैं। उसके बाद ये करंट मेजरमेंट है और यहाँ पे लोड है, RL टाइप का लोड है और इसके पैरेलल में एक वोल्टेज मेजरमेंट लगाया गया है। वोल्टेज मेजरमेंट के बाद एक मीन वैल्यू का ब्लॉक लगाया गया है और उस पर डिस्प्ले लगाया गया है। और यहाँ पे स्कोप लगाया गया है जिसमें 5 एक्सिस हैं उसके। अब जब इसको हम रन कराएंगे तो इसमें हमें यहाँ पे आउटपुट दिखाएगा। आउटपुट में जो दिखाई पड़ेगा वो एक तो सोर्स वोल्टेज का वेव शेप दिखाई पड़ेगा, जैसे सोर्स वोल्टेज है यहाँ पे पहले चैनल पे आएगा। उसके बाद थायरिस्टर 1 का जो पल्स है, जनरेटर है, उसका वेव शेप दिखाई पड़ेगा। फिर तीसरे में एक्सिस पे पल्स जनरेटर 2 का आउटपुट मिलेगा, फिर वोल्टेज का मिलेगा और फिर सबसे लास्ट में करंट का आउटपुट कैसा आ रहा है इस ये मिलेगा। अब यहाँ पे हमने अलग अलग इन ब्लॉक्स के अलग अलग पैरामीटर सेट करते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे वोल्टेज हमने कितना सेट किया है, इसको ओपन कर लेते हैं डबल क्लिक करके। 230 वोल्ट है ना, और 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी यूज़ की है। इसी तरीके से पल्स जनरेटर में कैसे पल्स दे रहे हैं ये देखते हैं। पल्स जनरेटर में हमारा एम्पलीट्यूड 1 है, टाइम पीरियड 1/50 है, ठीक है, और फेज डिले 50 इंटू 0.02/360, ये इसका टाइम डिले है। उसी अकॉर्डिंग से जो पल्स मिलेगी हमको, इसी तरीके से इसमें जो टाइम डिले है 230 इंटू 0.02 इंटू 360। तो हम जितना टाइम डिले डाल रहे हैं दोनों में अलग अलग टेल, क्योंकि एक बार एक SCR ऑन करना है और एक बार दूसरा SCR ऑन करना है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये फेज डिले डाला गया है। यहाँ पे ये लोड है, लोड का ब्लॉक है, तो लोड में ये हमने RL लोड लगाया है। इसमें रेजिस्टेंस इतना सेट किया गया है और इंडक्टेंस इतना सेट किया गया है। अब इसको जब हम रन कराते हैं तो रन कराने के केस में हम इसको यहाँ पे हमने 0.1 टाइम डाला है और जब इसको रन कराएंगे तो स्कोप पे देखेंगे तो स्कोप में इस तरीके से आउटपुट दिखाई पड़ रहा है। तो ये तो जो इनपुट AC है वो दिख रहा है, ये पहले वाला पल्स है SCR 1 का, ये SCR 2 का, ये हमारा। इसके बाद हम
सेकंड पार्ट में इसका आगे डिटेल बताएंगे। थैंक यू।